रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। दीर्घ विराम 6। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़े जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्व विधु बाढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों की समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाई से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। पूर्ण विराम समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दीर्घ विराम 7। 2 शून्य भाग छोट अभिलाषु बड़ करुण, एक विश्वास पही सुख सुनी, सुजन सब खल करिहि उपहास आर। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा काक कही, कलकंठ कठोरा हंसही बक दादुर चातकी हंसही, मलिन खल बिमल बतखी। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठवाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु तिन्ह कहन, सुखद हास रस एहु भाषा, भनिति भोरी मति मोरी हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्हि कथा सुनी लागी ही, फीकी हरिहर पद रतिमती न कुतर्की तिन्ह कहूँ, मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्रीहरि हर में भेद को या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जियन जानी, सुनिहि सुजन सराही सुबानी, कभी न होन नहीं बचन, प्रबीनु सकल कला सब विद्याहीन।